बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इकरा अज़ीज़ का सवाल है, ये वो एक्टर नहीं है, कोई भली खातून है और इन्होंने पूछा है कि एक घरेलू खातून को, शादीशुदा खातून को कितना सोशल होना चाहिए। अच्छा, बड़ा मज़े का सवाल है। इस सवाल के जो अगर डेप्थ में जाएँ तो सच्ची बात है, सिर्फ खातून नहीं, उसके बच्चे और बच्चियाँ भी भुगतते हैं इफ़ वो थोड़ी सी सोशल है, और अगर वो ज़्यादा सोशल है तो दोनों में तवाज़ुन रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ख़ानदानों को भी जानता हूँ जहाँ ख़वातीन बिल्कुल सोशल नहीं थी, मियाँ से वो ऑफिस चले गए और पीछे उनको दूध वाला लगवाना है, नहीं लगवा सकती, उनको माली चाहिए, नहीं मिल सकता। इवन जब उनकी बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, बच्चियाँ पार्लर जाना चाहती हैं, माँ नहीं ले जा सकती, जो कि ख़ुद आदी नहीं है, ख़ुद उसका कोई सोशल सर्कल ही नहीं है। सोशल सर्कल में आपको हर सूरत में, जो मेरा मन कहता है कि आपके दाएं बाएं सामने पीछे 5-5 घर तो कम से कम ऐसे हों कि जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी अलग होनी चाहिए। और इस अलग का मतलब ये है कि आप इन्हें महीने में एक दफ़ा ट्रांजैक्शन इनके साथ खाने पीने की कोई चीज़ों की लेन देन होता रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मियाँ की मौजूदगी में हो, उनके एब्सेंस में भी हो सकता है। आपको पहली दफ़ा खुद एफ़र्ट करनी पड़ती है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लोगे उसी घर में, उसी कमरे में, तो लिटरली घुट के मर जाओगे। आप पास सांस लेने के बाद कोई और काम ही नहीं होता। घर के काम कर लिए, फिर क्या करेंगे। ये सारी लड़कियां बाद में फ्रस्ट्रेटेड होके मेरे पास आती हैं, मियाँ तवज्जो नहीं देता। वो गरीब तवज्जो दे या नौकरी करे, तो नौकरी से जब वापस आएगा तो थका हुआ होगा, वो इतना फ्रेश नहीं होगा कि आपके दिन भर के उस घुटन को इवन आपके दिल से उतार सके। इसके लिए एक बहुत लाजमी जो जुज़्व है वो आपकी सोशलाइजेशन है। इकरा ने पूछा था 2 चीज़ें, क्या हर औरत को थोड़ा बहुत सोशल होना चाहिए? बेटा जी, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। लाइक उस जहाँ आप रहते हो, कहीं ना कहीं किसी घर में दर्स कुरान हो रहा होगा। अभी मेरे साथ एक दिलचस्प वाक़या हुआ, किसी वीडियो में मैंने तज़किरा किया वहाँ AWT का, अपने ऑफिस का। तो आप सोचिए कि हमारे करीबी डिफेंस का जो है EMI, वहाँ से एक खातून तशरीफ़ लाई, साथ उनकी बेटी थी, वो माशाल्लाह आर्किटेक्ट हैं, साथ उनकी मेड थी। तो वो मिलने आई, उन्होंने घर देखा, मुबारकबाद दी, फिर कहा मेरे लिए क्या हुक्म है। तो मैंने बताया कि मुझे घर की सफाई, चूँकि भी बच्चे शिफ्ट नहीं हुए, तो घर की सफाई सुथराई के लिए मुझे चाहिए। तो उन्होंने वहीं जहाँ वो दर्स कुरान देने जाती थी, उन्होंने कहा मैं एक जगह दर्स कुरान लेती हूँ और हम पे वाजिब है कि दर्स लेने के बाद हमें उसी को डिलीवर करना होता है। यानी ये नहीं है कि लेके हम अपने पास रख लें, हमें उसको डिलीवर करना होता है। तो मैं भी AWT में गुजरों के घर पे जाती हूँ और वहाँ दर्स देती हूँ, तो वहीं से मेरे को खातून ढूंढ। अब ये दिस इज़ व्हाट सोशलाइजेशन। उन्हें पूरा एतमाद था, उन्होंने दूध वाला भी रेफ़र कर दिया, उन्होंने टेलर भी रेफ़र कर दिया, ये काम वाली भी रेफ़र कर दिया, के चक्कर भी लगा गए। अगर आपकी सोशलाइजेशन में आप कम से कम 2 से 3 टेलर्स को, यानी वो जो टेलर मर्दाना नहीं मैं कह रहा, ख़वातीन टेलर जहाँ रहती हैं, आपको जानना चाहिए। कुछ को बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हैं और कुछ बहुत अच्छे कपड़ों को नज़र लगाने की माहिर होती हैं। उनको कभी इन गुर्बत की मारी जो ऐसी हों ख़वातीन, उनको कभी अच्छा कपड़ा नहीं देना चाहिए। इसी तौर पे कुछ ख़वातीन जो टेलर्स हैं वो ऐसी होती हैं कि जो ही आपने कपड़ा दिया, साथ डिज़ाइन दिया, तो जब तक वो आपके पास वापस सिल के आता है, उनके घर की हर लड़की या हर बच्चा उसी डिज़ाइन की फ़्रॉक या शर्ट को पहन के फिर रहा होता है। उस वक्त बहुत गुस्सा आता है कि इसको तो हमने फ़लाँ ब्रांड का डिज़ाइन दिया था, वैसा बनाओ, और उस जालिम ने वो हमें देने से पहले अपने घर में उसको बिल्कुल, मतलब उसे क्या कहना चाहिए, जब एक फ़ैशन या डिज़ाइन इस लेवल तक चला जाए तो फिर ज़ाहिर उसकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। ये कॉल नहीं है, ये प्रैक्टिस है कि जब भी अच्छे घरों की औरतों के कपड़े उनकी माइयों तक चले जाएं, तो चाहे वो ट्राउज़र हों, चाहे उनकी वो बंद वाला पजामा हो, चाहे खुले वाला हो, चाहे बटनों वाला हो, उसके बाद वो फ़ैशन बाकी लोगों के लिए पहनने वाला नहीं रहता। ये जो क्लास का डिफरेंस है, ये ज़िंदगी में पाया जाता है। और हम बहुत सारे लोग इसलिए अर्न करते हैं, कमाते हैं कि वो उसमें खुश रहते हैं। अगर आपने जो तीसरी टेलर ऐसी रखी हुई है जिसका दिल बड़ा है, जो समझदार है, थोड़ी पढ़ी लिखी हुई है, और वो आपकी मिजाज को और नज़ाकत को समझती है, तो फिर उसको खुश रखना चाहिए। थोड़े से पैसे बंदा ज़्यादा अच्छा, हमेशा सोशलाइजेशन में टेलर का रेट कम रखना चाहिए। आप वैसे पैसे उसको कभी दे देते हैं खुशी के लिए,
तोहफ़ा दे देते हैं, लेकिन जो रेट्स हैं उनको ठीक रखना चाहिए, वो उसका आपको लॉन्ग रन फ़ायदा होता है। इसी तौर पे दूसरा सवाल ये था कि सोशल होने की हद क्या है। तो सोशल होने की हद ये है कि जितने आपके घर वाले काबिल कबूल, उनके लिए काबिल कबूल हो, जितना आपके लिए मियाँ के लिए काबिल कबूल हो। मियाँ के आने पे ख़वातीन को नहीं आना चाहिए, यानी अगर उन्होंने आपके घर आना है, चाय वाय पीनी है, तो उनकी गैर मौजूदगी में आप गपशप कर सकते हैं, पर तब आपके किचन में या आपके फ्रिज में बोतलें दूध ऐसा होना चाहिए जो आप उनको इंटरटेन भी कर सकें। क्योंकि अगर आपके घर कोई खातून मिलने आए, हमसायगी मिलने आए, और उस वक्त आपके पास कुछ ऑफ़र करने को कुछ ना हो, तो फिर बहुत इंसल्ट सी होती है। इसलिए इस सोशलाइजेशन में आपकी जेब भी ठीक होनी चाहिए, आपका दिल भी ठीक होना चाहिए, और आप का जो रेंज है वो भी ठीक होना चाहिए। इन ख़वातीन में अगर कोई बहुत चालाक हो, जिससे आपको लगे कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फ़ौरन पीछे हो जाना चाहिए। करैक्टरफुल ख़ानदानी लोगों को देखना चाहिए, और एक्टिव जो ख़वातीन हैं, अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी सी कोई पॉलिटिकल भी हो तो भी बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। अगर कोई दीनी मिजाज की है तो उसका फ़ायदा भी हो सकता है। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो उससे आप बचना चाहो तो बच भी सकते हो। अगर कोई एजुकेशनिस्ट है तो ज़ाहिर कल आपको अपने बच्चों का फ़ायदा होगा। यानी ये सारी जो रिलेशनिंग है, इनफैक्ट अगर आप इसको जानो तो जहाँ आप रहते हो, जितने हम ताल्लुक़ बनाते हैं, ये सारी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट होती है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत अहम होती है, पैसे से ज़्यादा अहम होती है। पैसा कभी कम हो जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है, पर ये जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, और ख़वातीन के मामले में तो इतनी मैंने शानदार इसको पाया। इवन ख़वातीन आपस में लेन देन करना हो, लोन लेना देना हो, अमानतें रखवानी हो, छोटी छोटी बातों पे चीज़ों को शेयर करना हो, अपने मियाँ के बारे में और घरों के राज नहीं देने चाहिए। बाकी तो बंदा दिल की, अपनी पढ़ाई की, अपनी पीछे अपने ख़ानदान की कहीं ना कहीं आपको चूँकि वो होता है कि अपने ख़ानदान की बुराई करनी होती है, तो वो ससुराल वाले तो नहीं सुनते, तो बंदा हमसायों को सुना के ज़रा दिल पेशौरी कर लेता है। तो सोशलाइजेशन के फ़ायदे बहुत हैं। जब आपके बच्चे ज़रा बड़े हो रहे होते हैं तो कहीं कहीं ये भी फ़ायदा होता है कि किसी के साथ बच्चे आने जाने लग जाते हैं, सुबह आप छोड़ देते हैं, शाम को वो ले आती हैं। इसी तौर पे जब बच्चे और बड़े होते हैं तो उनकी शादियों ब्याहों के मौके पे भी आपको ये जो सोशल ज़िंदगी है यही काम आती है। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ कि जिनकी बच्चियाँ अकेली और अपनी माँ के साथ किसी पॉलर के पास नहीं जा सकती, चूँकि माँ कभी गई नहीं है। सो उनकी जो ग्रूमिंग जब नहीं होती तो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में उनको फिर बातें सुननी पड़ती हैं। ओके खातून-ए-ज़ात, ये तो था ग्रूमिंग के हवाले से। अब मैं आपको एक दिलचस्प तजर्बा बताऊँ जो कल हुआ। पाकिस्तान हर्बल के हमारे हमज़ा साहब ने बतौर ख़ास दावत दी, और जैसे वो हम कहते होते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, तो उन्होंने कहा कि सर बाज़ार में जो ऑयल बनता है ये सरसों का, वो तो 200-250 का किलो मिलता है, पर मैंने जो बनवाया है वो खालिस सरसों से, और उसको गालबन कोल्ड प्रेस कहते हैं, उससे करवाया है, और वो 700 रुपये केजी पड़ा है। पर वो इतना खूबसूरत था, यानी इतना तरोताज़ा और लाइट सा कलर था, तो जिसमें वो भर के वो लाए थे, ज़ाहिर है 1-2 बोरियां उनकी उसकी लगी होंगी, तब जाके ये इतना बड़ा था जिसमें वो भरा हुआ था। और फिर उन्होंने बाकायदा रात को डॉक्टर साहब से टाइम लिया, और फिर जो पिछले कई हफ़्तों से वो तजर्बा चल रहा था, जिन लोगों के बालों का मसला था, किसी के कमज़ोर थे, किसी के वाइट हो रहे थे, किसी की जड़ें ख़राब थी, किसी के बाल वहाँ से कम हो रहे थे, कोई यहाँ से गंजिश हो रहे थे, बालों में ताकत का मसला था, तो डॉक्टर साहब ने फिर कुछ 10 चीज़ें उस ऑयल में शामिल की। और ये चूँकि मुझे उन्होंने बतौर ख़ास दावत दी, और मैंने ये मंज़र अपनी आँखों के सामने देखा। इसका मुकम्मल होना चूँकि बहुत लंबा प्रोसेस था, कोई 8-10 घंटों पे। तो इस ऑयल में कड़ी लीव्स थे, तुलसी के लीव्स थे, अनियंस थे, और अनियन की ख़ास किस्म होती है जो वाइट अनियन होता है वो थे, अनियन का जो ऑयल था वो उसके अंदर था। इसी तौर पे गार्लिक था, और हिना लीव्स थे, फेनिग्रीक सीड्स थे, ब्लैक सीड्स थे, ब्रह्मी बूटी थी, और बाल झड़ था, और भी कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर। फिर ये सारा कुछ 6-7 घंटे पका, और मेरा ख़्याल है इस हफ़्ते उसकी ब्रांडिंग और उसकी जो शीशियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। मुझे बड़ी उस वक्त हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि रात के 1-2 बजे तक, अच्छा जो पाकिस्तान हर्बल के जनरल मैनेजर हैं उनका नाम भी हमज़ा है, जो उनके असिस्टेंट हैं उनका नाम भी हमज़ा है। तो 3-4 लोग, ये इतने बड़े वो कड़ाहे से थे, उसमें वो
اس کو جلنے بھی نہیں دینا تھا دھیمی آنچ پہ. میں نے کافی وقت وہاں گزارا, اس منظر کو دیکھا, اور چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میں آ کے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاؤں کہ آپ کے لیے یہ جو چیزیں تیار ہوتی ہیں یہ اس پہ کتنی محنت لگتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ جب ڈاکٹر صاحبہ جب تیار کر رہی تھیں تو ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی پڑھ رہی تھیں, ذکر بھی کر رہی تھیں. شاید اس وجہ سے ان کی بنائی چیزوں میں اثر اور تاثیر زیادہ ہوتی ہے. یہ آئل آئی ڈونٹ نو 100 ملی لیٹر میں بنے گا یا 250 میں بنے گا, ابھی ان کی پیکنگ کے بارے میں ان سے ڈسکس نہیں ہوا. جو ہی یہ چیزیں تیار ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں خوش قسمت کہ جن کے سروں پہ چندیاں نظر آ رہی تھی, اب وہاں کالے گھنے اور خوبصورت بال لہرائیں گے, اور اس فصل کو دیکھ کے ان کے اپنے پیارے خوش ہوں گے, اور ظاہر ہے پھر وہ جواباً دعائیں دیں گے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.